जय हिंद दोस्तों। चलो अब आज हम आगे का देखते हैं। जो हमने नेक्स्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो फॉर्मूले अधूरे रह गए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे का फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का फॉर्मूला जो हमने कंटिन्यू करना है। अगर आप लोग को पीछे का नहीं पता होगा तो प्लीज़ आप पीछे वाले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपको इसके आगे का चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है करके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी इस वीडियो में। तो मेरा जो ट्रायंगल था ABC ट्रायंगल 90 डिग्री, तो बी एंगल में 90 डिग्री, तो AC मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। और थीटा के हिसाब से मेरा अपोजिट हो गया BC, एडजेसेंट हो गया मेरा AB। और 90 माइनस थीटा के हिसाब से अपोजिट हो गया मेरा AB और एडजेसेंट हो गया मेरा BC। अब आगे का जो फॉर्मूला जनरेट होना है वो कैसे जनरेट होता है, ध्यान दो। मानो मैंने साइन थीटा ले लिया, कॉस थीटा ले लिया। क्या ले लिया? साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है BC अपॉन AC, यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो है ना। थीटा के हिसाब से अपोजिट ये हो गया, हाइपो ये हो गया मेरा, BC अपॉन AC हो गया। और कॉस थीटा के हिसाब से हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अगर मानो मैंने दोनों को डिवाइड किया, क्या किया? डिवाइड किया। देखो मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ आएगा नहीं, इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो डिवाइड किया तो क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के हिसाब से जो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को जो मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में आपने लोगों ने सीखा होगा 6th या 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो मतलब आपको कहीं भी कोई भी फॉर्मूला सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू लगेगा। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लग सकता है कोई, लेकिन हाँ वैलिड वाला, इनवैलिड नहीं कुछ भी ठोक दिया, समझा। हाँ, कहीं भी कुछ भी दिमाग से लगा के ठोक दिया ऐसा नहीं चलता है। जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो डिवाइड है, तो डिवाइड को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में सीखा होगा आप लोगों ने कि फ्रैक्शन को जब डिवाइड दिया जाता है फ्रैक्शन करने का, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड फ्रैक्शन रहता है उस सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, समझा। अब रेसिप्रोकल कर दिया तो देखो AC कट गया कि नहीं कटा? ऊपर नीचे तो कट जाएगा, बचेगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB देखा जाए तो BC मेरा थीटा के अपोजिट में है और AB मेरा थीटा के एडजेसेंट में है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो भाई फॉर्मूला होता है tan का। किसका होता है? tan का। हाँ, तो खत्म बात। तो नया फॉर्मूला क्या बन रहा है इसमें? tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी आ सकती है, आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर तुमको tan थीटा दे दिया, tan थीटा इक्वल टू 1/8 दे दिया, तो तुम ये मत समझना कि ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। तो tan की वैल्यू है। हाँ, वो tan की वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ ऐसा मत समझना, ठीक है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अगर सच में ठीक है, ऐसा क्लियर। चलो तो नया फॉर्मूला समझ में आया आपको, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात साइन के फॉर्मूला को लेते हैं हम लोग फिर से। किसको? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लेते हैं? साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। अपोजिट हो गया हमारा BC है और हाइपो हो गया हमारा AC। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब दूसरा हम लोग लेते हैं cos थीटा 90 माइनस, कौन सा वाला? 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान देना। हाँ सर। मैंने पहले थीटा का साइन लिया है और cos 90 माइनस ले लिया है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा क्या लिया है? cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या है हमारा? BC अपॉन AC। ठीक है, देख लिया डायग्राम समझ में आ रहा है? साइन थीटा BC अपॉन AC, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपो होता है ना। तो थीटा के हिसाब से हमारा अपोजिट हो गया BC और हाइपो हो गया AC। आ रही बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? और अब मैं ले रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी कि दूसरा एंगल, यानी कि C वाला एंगल। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से एडजेसेंट हो गया BC और हाइपो हो गया मेरा AC। अब अगर आप दोनों फार्मूला को देखो तो आपको इधर भी BC AC दिख रहा है, यहाँ भी BC AC दिख रहा है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन का जो थीटा होता है वो बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा से। समझ में आई बात? ये यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा से। क्लियर, समझ में आया? ऐसा, ठीक है, आगे बढ़े। चलो दूसरा देखो क्या लिखा है, cos थीटा। अब मैं आगे बता देता आपको। उसी तरह अगर मैं cos का थीटा लूँ तो cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो थीटा के हिसाब से मेरा एडजेसेंट क्या हो जाएगा? AB और हाइपो हो जाएगा AC, तो AB अपॉन AC।
और साइन का 90 माइनस थीटा ले लूँ, ठीक है, उल्टा, तभी मैंने साइन और कॉस लिया था और अब मैं कॉस और साइन ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ साइन का थीटा लिया था, कॉस का 90 माइनस थीटा लिया था, यहाँ कॉस का थीटा ले रहा हूँ और साइन का 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसके हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो दोनों को देखो तो यहाँ फिर सेम हो रहा है, यानी कि कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है दोस्तों। आगे नेक्स्ट tan थीटा BC अपॉन AB, समझ में आ गया होगा, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा के हिसाब से अपोजिट मेरा हो गया BC और एडजेसेंट हो गया AB, तो BC अपॉन AB, ठीक। और मैं क्या ले रहा हूँ, 90 माइनस थीटा का कॉट वाला ले रहा हूँ, ठीक है, BC अपॉन AB। क्लियर है ना, क्योंकि कॉट होता है अपोजिट अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से एडजेसेंट तो मेरा BC हुआ, हाँ, अपोजिट मेरा AB हुआ, तो दोनों को देखो वही फार्मूला आ रहा है, tan थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि tan का थीटा जो होता है कॉट के 90 माइनस थीटा से बराबर होता है और कॉट का जो 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा से बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ये आप लोग कुछ ये मतलब क्या समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कुछ नहीं समझ रहे हो, कि भाई जो एंगल A है वो एंगल A का एक थीटा एंगल C के दूसरे थीटे से बराबर है। जैसे कि हमने पूरा फार्मूला पढ़ा है तो उसमें हम लोग को दिखता है कि भाई जब फार्मूला हम लोग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, सॉरी जो साइन है कॉसेक उसका उल्टा है, कॉस है तो सेक उसका उल्टा है और टैन है तो कॉट उसका उल्टा है। तो उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल को ले लिया, एक एंगल का एक रेशियो और दूसरे एंगल का दूसरा रेशियो, यानी कि एक साइन का ले लिया तो एक कॉस का ले लिया, ठीक है, फिर कॉस का ले लिया, साइन का ले लिया, ऐसा करके दिखाया आपको, फिर टैन का ले लिया, कॉट का ले लिया। अब देखेंगे हम लोग सेक का और कॉसेक का, बराबर, ठीक है। अब देखो सेक थीटा ले लिया मैंने, सेक का फार्मूला होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपो देखो मेरा यहाँ पे AC बन जा रहा है और एडजेसेंट जो है मेरा थीटा के हिसाब से AB बन जा रहा है, बराबर है, समझे, ठीक है, हाइपो मेरा AC बन रहा है और एडजेसेंट मेरा AB बन रहा है। अब चलते हैं दूसरे एंगल यानी कि सी एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा के पास, अब वो किसका लेंगे, कॉसेक का ले लेंगे। तो देखो कॉसेक का 90 माइनस थीटा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, हाइपो अपॉन अपोजिट, ठीक है, तो हाइपो तो मेरा AC है वो तो चेंज होता ही नहीं है ना, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से जो अपोजिट है वो AB है, बराबर, तो देखो AB, तो अब इन दोनों को देखो तो ये भी दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा से बराबर है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा से बराबर है। समझ में आया दोस्तों। तो ये सब जो फॉर्मूलास है आप लोग को अच्छे से समझना है, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप लोग को बहुत सारे जो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आएंगे वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसमें कोई सम्स कैसे आते हैं, आपको सम्स आएंगे तो आप सम्स कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए क्या ईजी है, ठीक है। चलो अब सम देखो सम बहुत इजी है और जैसा मैं बताने जा रहा हूँ आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप लोगों को बहुत सारी दूसरी चीज़ें पता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा करोगे तो मार्क्स कम मिलेगा, वैसा करोगे तो मार्क्स कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, आप जैसा भी सॉल्व करोगे मार्क्स पूरा मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं कि हाँ इस तरह मेथड से किया तो कम मिलेगा, उस मेथड से किया तो ज़्यादा मिलेगा। अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, थोड़ा लेंदी दिखेगा लेकिन ईजी लगेगा और आप फटाक से कर सकते हो, कोई भी बच्चा फटाक से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, क्योंकि जो करने जा रहे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है, उसके बेसिस पे निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन करने कैसे वो देखिए समझ लीजिए। चलो आओ एक सम देखते हैं हम लोग। सम मानो मैंने कॉस थीटा ले लिया है 5/13, ठीक है, यानी कि आपको एक रेशियो पता है और बोल दिया कि बाकी सारे रेशियो निकालना है। अब बचे कितने, 5 ही बचे हैं, है ना, तो कॉस दे दिया है, बाकी बचे 5 निकालना है। अब निकालना कैसे, देखो कॉस आपको दे दिया 5/13, तो एक ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है, ABC मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, B 90 डिग्री दे दिया, AC मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया, AB मेरा थीटा के हिसाब से मैंने थीटा A ले एंगल को थीटा A लिया है, ठीक है, यानी कि एंगल A को मेरा थीटा ले लिया, तो मेरा जो एडजेसेंट है वो AB बन गया और जो अपोजिट जो मेरा BC बन गया, बराबर है। अब इसके हिसाब से मेरा कॉस का जो फार्मूला होता है थीटा के हिसाब से, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट मेरा AB है, हाइपो मेरा AC है। इसका मतलब AB अपॉन AC, इसका मतलब जो मुझे 5/13 दिया है उसमें से AB 5 है और AC 13 है, यानी कि एडजेसेंट 5 है और हाइपो मेरा 13 है। तो आपको ट्रायंगल में से दो वैल्यूज मिल गई,
अब ट्रायंगल की खाली एक ही वैल्यू चाहिए आपको, जब का राइट एंगल ट्रायंगल है उसका सिर्फ क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, BC चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मिल जाती है तो आप तो कोई भी निकाल सकते हो ना, कोई भी रेशियो, 5, 6, 2, जो जितने भी रेशियो है आप सारे रेशियो निकाल सकते हो, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताया, ये इजी है, आसान है। क्योंकि देखो दूसरा कोई फार्मूला यूज़ करोगे तो उसमें आपको सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। अगर फटाफट, हाँ अगर याद है, अच्छा स्कॉलर हो, ढंग से याद कर सकते हो, पावर अच्छी है, मेमोरी पावर, तब तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि बहुत नहीं, जल्दी नहीं कर पाते, स्लो कर पाते, तो आप अगर चाहे अच्छा बच्चा हो चाहे थोड़ा वीक बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, अगर इस मेथड से जाएगा तो आसानी से कर सकता है वो। ठीक है, चलो अब करना क्या है, आगे देखो, तो हमने ट्रायंगल ले लिया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, एग्जाम में आपको ऐसा, मतलब जब अगर एग्जाम से ऐसा पूछा है आपको तो ऐसा लिखना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाओगे तो उसको लिखना पड़ेगा, भाई अपना डायग्राम बनाया, सॉल्यूशन आपका ऐसे ही होगा जैसे मैं करके दिखा रहा आपको। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब उसमें से हाइपोटेनस मेरे पास है 13 है ना, और AB मेरे पास वन साइड का स्क्वायर है, बराबर, और BC जो मेरे पास नहीं है तो उसको ऐसे लिख दिया। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25, BC वैसे ही रहेगा। अभी BC मुझे चाहिए तो 25 को इसके पास लेके जाना पड़ेगा, जब 25 को यहाँ लेके जाएंगे तो 25 प्लस में यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, इसे देखो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। ठीक है, देयरफॉर, अब देयरफॉर क्या हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कितना आया, 144 आया, है ना। अब जो रूट था, यहाँ का जो रूट था देखो यहाँ हट गया, क्यों हटा, क्योंकि वो यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो रूट 144 हो गया, जो स्क्वायर था यहाँ के रूट बन गया 144, 144 क्या निकलता है, 12 निकलता है, बराबर। तो BC आपको मिल गया 12, राइट, BC आपका हो गया 12, यानी कि आपको ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मिल चुकी है, बराबर है। अब जब तीनों वैल्यू मिल चुकी है, आपके पास ट्रायंगल की तीनों वैल्यू है, ठीक है, तो अब सारी वैल्यू निकालने में आसान हो जाएगी, है ना। आपको कोई भी वैल्यू निकाल दो, कोई भी निकालने बोलो आराम से निकाल सकते हो। इसलिए मैंने बोला ना कि ये मेथड जो है काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड यूज़ करने से अच्छा ये मेथड काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, आपको बुक्स में सारे मेथड दिए हुए हैं, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। मैं ये इजी लगता है इसलिए आप लोग को ये बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे आसानी से सम्स कर सको और आंसर भी राइट है, मार्क्स कटने को कोई चांसेस ही ना रहे। ठीक है, चलो, तो अब हम साइन निकाल लेते हैं। अभी हमको सब निकालना है ना, बचे हुए, तो हम पहले साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट मेरा होता है BC और हाइपो होता है मेरा AC। तो अब BC तो मेरे को मिल गया 12 और हाइपो मिल गया मुझे 12, वो तो दिया ही था 13 ही है, आ गया ना आसानी से। अब सीधा लिख सकते हो, है ना, tan ले लो, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB क्यों, क्योंकि tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हो गया BC और एडजेसेंट हो गया मेरा AB। तो BC अपॉन AB, तो BC मेरा 12 मुझे मिला है, अभी मैंने सॉल्व करके निकाला, और AB मुझे 5 तो दिया था एडजेसेंट, बराबर है। इस तरह और भी अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमको तो कॉस ही दिया था, अब बाकी सारा रेशियो निकालना था, है ना। तो चलो हम और निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब समझो हमको निकालना है नहीं कॉट निकालते हैं ना, कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि कॉट थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना, क्योंकि जो tan था वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फॉर्मूला हो गया, जो ट्रायंगल हमने लिया उसके हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट हमारा थीटा के हिसाब से क्या है, AB है, तो AB लिखेंगे। ठीक है, और अपोजिट मेरा है BC, मैंने पहले से लिख के रखा है। ठीक है, आसानी हो गई, है ना। अब देखो AB कितना है, 5 दे दिया है, और BC मेरे पास 12 है, हो गया आपका वैल्यू। कोई दिक्कत, बराबर कि नहीं। तो इसी तरह आप बाकी भी निकाल सकते हो। बचा क्या है हमारे पास, सेक और कोसेक ही तो बचा है, निकाल लें, चलो उसको भी निकाल लेते हैं, करके दिखा देते हैं भाई। अब सेक थीटा इक्वल टू, अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइपो पहला आ जाएगा और फिर आएगा हमारा एडजेसेंट। तो हाइपो हमारा AC है ही है, और एडजेसेंट हमारा क्या बन जा रहा है, AB बन जा रहा है थीटा के हिसाब से, बराबर। तो आंसर आएगा 13/5, है ना, और लास्ट आता है कोसेक थीटा, वो हो जाएगा हमारा हाइपो अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट।
तो हाइपो हमारा AC है और अपोजिट हमारा BC है। हाइपो हमको दिया है 13 और BC हमको अभी मिल गया सॉल्व करके 12। क्लियर। इस तरह हमने क्या किया, ट्रायंगल को ले करके पाइथागोरस थ्योरम लेकर के एक रेशो का जो वैल्यू था वो लेकर के 2 वैल्यू मिल गई थी, तीसरा वैल्यू निकालना था। तीसरे वैल्यू को हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। निकाल करके अब जितनी भी रेशो आपको निकालने बोलेगा आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक सम्स था। इस तरह के सम्स अगर आपको आए एग्जाम में तो आप कर सकते हो। और जितने भी फॉर्मूलेस बताएं वो सब फॉर्मूलों को रिवाइज करो। और इसके आगे जो और सम्स आ सकते हैं, जो और ट्रिक्स है, फॉर्मूलेस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को बताइए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है, इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, दूसरे बच्चों को बताइए। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।